पलायन कर रहे हैं मजदूर। अभी मैं आया था कि आधार कार्ड आज मजदूरों को कहीं बाहर जाए आधार कार्ड उससे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड में त्रुटियां हैं, अगर त्रुटियां हैं तो जिस एजेंसी को आपने दिया उसको पनिश क्यों नहीं किया आपने किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ठहराई। मैं इनके यहाँ दे रहा हूँ दस्तक, ये सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, गवर्नर साहब को दूंगा, और अगर हमारे कटाव का मामला हल नहीं हुआ और उस इलाके के साथ जो विषमता हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके खिलाफ अगर इन लोगों ने कदम नहीं उठाया तो वहाँ की जनता सड़क पर उतरने के लिए आक्रोशित। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं। सर, सेक्रेटेरिएट के चक्कर काट रहे हैं, दर्जनों बार फरियादी बनकर आए हैं, क्या मसला है और क्या आपके मसले का समाधान हुआ? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो अमोर वैसा विधानसभा क्षेत्र है, जो बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तकरीबन 5 लाख की आबादी है, 41 पंचायत है और दर्जनों नदियाँ बहती हैं। हर साल कटाव है, हर साल लोग विस्थापित हो रहे हैं, 1000 घर से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। और आपदा, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के धनराशि पर और बजट पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो विस्थापितों का है, जो आपदा पीड़ितों का है। लेकिन क्या वो आपदा पीड़ित बिहार के नहीं हैं? 1000 से ज़्यादा लोग हमारे क्षेत्र में विस्थापित हैं, उनको नहीं मिल पाया। पुल पुलिया सड़कें नहीं बन पाई हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में बच्चे नहीं हैं, पुल लटक रहा है, वो नहीं बना पा रहे हैं, कश्तियों में लोग पार हो रहे हैं और लोगों को महसूल देने पड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं मजदूर। अभी मैं आया था कि आधार कार्ड आज मजदूरों को कहीं बाहर जाए आधार कार्ड उससे मांगा जा रहा है। आधार कार्ड में त्रुटियां हैं, अगर त्रुटियां हैं तो जिस एजेंसी को आपने दिया उसको पनिश क्यों नहीं किया आपने किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं ठहराई। और वो आज सुधार कराने के लिए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आ रहे हैं और 1 लाख में 1 केंद्र आपने दिया है। हमारे यहाँ 5 लाख की आबादी से 5 केंद्र दिया है और एक केंद्र में 30-40 आदमी का ही काम हो पाता है, चाहे त्रुटि का सुधार हो या नया आधार कार्ड बनाओ, तो कितने दिन में होगा लाखों लोगों का काम। तो ये सरकार तो संवेदनशीलता इनकी खत्म हो गई है ना। आज आए थे आप, कौन कौन से विभागों का दफ्तर का चक्कर काटा आपने? मैं योजना पार्षद में भी आया था, योजना और वहाँ पर कि भाई पर कैपिटा इनकम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का क्या आ है। चुके हैं, लग रहा है कि आपके मुद्दे का समाधान होगा। नहीं, समाधान तो क्या, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। मैं इनके यहाँ दे रहा हूँ दस्तक, ये सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, गवर्नर साहब को दूंगा, और अगर हमारे कटाव का मामला हल नहीं हुआ और उस इलाके के साथ जो विषमता हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके खिलाफ अगर इन लोगों ने कदम नहीं उठाया तो वहाँ की जनता सड़क पर उतरने के लिए आक्रोशित है ना। और हम वहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता के दर्द और पीड़ा के साथ तो हमें चलना ज़रूरी है। मैं सड़क पर बिल्कुल सड़क पर लगता ही है कि शायद सड़क पर उतरे बगैर हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है ये, और सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए ये प्रोसेस है हमारा। लेकिन देखा जा रहा है कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, हर कोई अपने अपने उपाय तलाश कर रहे हैं। लगता है कि कोई दबाव कहीं महसूस कर रहे होंगे तो अपना उपाय वो भी तलाश कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी से अभी बिहार की जनता उम्मीद रखती है। उनको ज़रा साहस करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए ज़रा साहस के साथ, कि ज़रा सा जनता के प्रति जो जवाबदेही उनकी बनती है वो जवाबदेही के लिए नई राह तलाश करनी चाहिए उनको। विपक्ष 2 बातें एक साथ कह रहा है, एक कि 2021 में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, दूसरा कि ये कार्यकाल जो है सरकार पूरा नहीं करेगी, वो कह रही है। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ स्वागत कर रही है कि आप आ जाइए महागठबंधन में, आरजेडी भी स्वागत कर रही है नीतीश कुमार का। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस साइड जाइएगा? नहीं, देखिए सांप्रदायिक शक्तियों को मात देने के लिए और बिहार के अवाम के विकास के लिए जो कदम वक्त पर होगा मुनासिब उठाया जाएगा। तेजस्वी यादव को 5 विधायकों की अगर जरूरत होगी सरकार बनाने में तो आप क्या करिएगा? अब कल का मौसम कैसा रहेगा उसी के हिसाब से लिबास उतारा जाएगा और पहना जाएगा। फिर भी कुछ है, मौसम के एतबार से फैसला किया जाएगा। चलिए, ये थे AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।